नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवा रहा हूं, आज मैं आपको ऐसे दिव्य संत के दर्शन करवाने वाला हूं जो बाल्यावस्था 5 साल की उम्र में ही उन्होंने घर त्याग दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री मोहनदास जी की। जी हाँ, उनके शिष्य भी हैं और मोहनदास जी की जीवन लीला के बारे में आपको मैं बताऊँगा, उनके चमत्कारों के बारे में बताऊँगा। और जैसे कि इन झाड़ियों में ही वो 7 से 8 दिन तक भूखे प्यासे रहे, तब जाके उनको ऐसा लगा कि या किसी गाँव वासियों से किसी माध्यम से वो यहाँ पर रुके। और वो माध्यम भी गाँव वासियों से मैं बात करूँगा, लेकिन मैंने सुना है। और जो यहाँ पर उनके एक शिष्य हैं जो गृहस्थ में रहते हुए भी, जी हाँ, गृहस्थ में रहते हुए भी वो संत है। गृहस्थ में रहना और संत जीवन अपनाना ये बड़ा कठिन होता है। और दोनों एक कह सकते हैं, लोग कहते हैं 2 नावों पर कैसे चला जा सकता है, वो 2 नावों पर एक साथ चलते हैं। और अचंभे की एक बात बताऊं, 2 नावों पर चलने के साथ भी इतने आनंद में, इतने खुश हैं। और गाँव वासियों से जब बात की वो भी मैं बताऊंगा, समाधि स्थल भी बताऊंगा। पहले तो मैं आपको यहाँ के दृश्य बताता हूँ। ये कुंड है, जैसे कि देख पा रहा हूँ। इस कुंड का क्या नाम है? दर्शन कुंड। ये दर्शन कुंड है। और यहाँ पर कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों को दर्शन दिया था, ये कह सकता हूँ विष्णु के रूप में लेटे हुए। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो वन है, दर्शन वनी है। हालांकि पहले यहाँ पर कहा जाता है कदम के पेड़ थे, लेकिन अभी ये कदम के पेड़ किसी कारण की वजह से कह सकता हूँ बहुत सारे सूख चुके हैं। और सूखने के बाद कह सकता हूँ गाँव वासियों ने काट लिए थे। हालांकि अभी यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ लगी हुई है, लेकिन यहाँ का भी बड़ा एक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको मंदिर के ऊपर से या किसी गाँव वासियों घर के ऊपर से ड्रोन से दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी रास होता है, अभी भी होता है। हाँ, रात कभी तुम देखना दर्शन के अंदर भीतर जाके वहाँ भगवान खुद रास होता है। बड़े बड़े संत आते हैं इसमें ऊपर से। और यहाँ पर किस प्रकार के संत हुए थे इस गांव में? इसमें बहुत बड़े संत हुए। हाँ, सुना है ये तपोभूमि है, तो किस प्रकार की तपोभूमि है? इसमें ये ठीक है, जो आदमी जो कह दे ये काम होना तो यही होगा। कौन से महात्मा ऐसे थे, यश मरे का है उस टाइम पे, उस टाइम पे खीर सागर, वो यहाँ पर मरे का है जब ऊपर से वो बरसी केसर चंदन बरसी वहाँ से। महात्मा नाम का आपने को? प्राण कृष्णदास बाबा है। प्राण कृष्णदास बंगाली बाबा। अच्छा, तो आप बताइए किस प्रकार की तपोभूमि है गांव में, यहाँ सुना है, और किस प्रकार के यहाँ पर संत हैं? ये हमारा रासस्थली का गांव है, दर्शन वन। इस गांव में दर्शन वन नाम से विख्यात है। आपको कभी दर्शन दिए? गुरुजी से यहाँ साक्षात आश्रम पर रहते हैं और उनके अब परम हमको दर्शन दिए, बहुत बढ़िया फोटो में दिए हमको। सब शिष्यों के, हम शिष्यों को दर्शन दिए मैंने, ऐसी बात नहीं है। जब जरूरत पड़ती है, कुछ जरूरत पड़ती है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 80 साल की उम्र है। 80 साल की उम्र है। जो गाँववासी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोरन सिंह है। आपका? मेरा नाम नेहरू भगत जी कहते, धर्मेंद्र उर्फ वो सोरन भगत जी कहते, चाहे सोरन सिंह कह लो कुछ। अच्छा। साथियों, जैसे कि हमारे जो साथी हैं वो हमें यहाँ पर समाधि स्थल पर लेकर आए, मैं यहाँ का आपको दर्शन कराऊंगा। सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूँगा, जितने भी गुरुमुखी है वो सभी एक बार जब दर्शन करें, किसी के भी गुरु के दर्शन करें, तो मैं ये नहीं कहूँगा, आप ये समझिए कि आपके गुरु का तत्व अंदर समाहित होकर आपको शिक्षा या आपको सत्संग दे रहे। तो कभी भी किसी गुरु को, किसी संत को अपने गुरु समझ के अगर शिक्षा ग्रहण करोगे तो आपको दोष भी नहीं लगेगा। अब मैं आपको समाधि के पहले यहाँ के दर्शन कराता हूँ, फिर यहाँ पर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। साथियों, जैसे कि आप गुरु जी के दर्शन कर पा रहे हो, और हम महाराज जी से थोड़ा निवेदन करेंगे, इस स्थान का थोड़ा हमें और वर्णन करेंगे। महाराज जी आप आ जाइए। महाराज जी, जैसे कि गुरु जी के बारे में मैंने आपके सुना है, मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इनके सानिध्य में भी रहे, आपके इनके छत्र छाया में भी रहे, और आपने इनसे शिक्षा भी ग्रहण की है। तो हमें इन गुरु जी के बारे में थोड़ा महत्व बताइए, और साथ ही साथ इस तपोभूमि के बारे में हमें थोड़ा रोशनी डालिए, जिससे और भी जो पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है, तो कोई मार्गदर्शन से अगर यहाँ आता है तो किस माध्यम से आ सकता है, वो भी हमें जानकारी दीजिए। जी, ये जो तपोभूमि है, ये जो स्थल है, दर्शन वन के नाम से प्रसिद्ध है।
जैसा कि पुराणों में वर्णित है, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया है। यानी भगवान श्री कृष्ण जब महाराज की लीला अनंत गोपियों के साथ में कर रहे थे, अनंत स्वरूप उन्होंने धारण कर रखे थे, तो अपनी लीला के अंतर्गत लीला करते करते वह अदृश्य हो गए थे। अदृश्य होने के बाद में वो गोपियाँ उनको ढूंढती हुई, विलाप करती हुई चारों तरफ घूम रही थीं। वृक्षों से भी पूछ रही थीं, अरे वृक्षों, क्या आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है, हमारे प्राणाधार को देखा है? ढूंढती हुई जब आ रही थी, आगे देखा एक सखी जो गोपी थी, यानी वो भी बेहोश मिली, जिसको लेकर के भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए थे। वो थी श्री राधा रानी, यानी वो भी मिल गई। तो अब सभी मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। यानी ढूंढते ढूंढते वो इसी स्थल पर आईं। यहाँ आकर के उन्होंने देखा, वृक्षों से पूछ रहे थे कि बोले आपने हमारे प्राण श्याम सुंदर को देखा है? तो वृक्षों ने भी ये आवाज़ दी थी, बोले बढ़ो तो, इसका मतलब आगे तो आप बढ़िए। यानी उनके पूछने पर, वृक्षों के द्वारा कहे जाने पर भी इस गांव का नाम बढ़ोता पड़ गया। यानी बढ़ोतो अर्थात आप आगे की तरफ तो बढ़िए, तो इसका नाम बढ़ोता पड़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़े हैं तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ शेख साई के रूप में, नारायण के रूप में, चतुर्भुज स्वरूप में क्षीर सागर में लेटे हुए उनको मिले हैं। यानी इस छटा को, इस दिव्य छवि को रानियों गोपियों ने दर्शन किए हैं। दर्शन करने के बाद में उनको पहचान लिया, फिर महाराज की लीला प्रारंभ हुई है। तो इसको हम दर्शन वन कहते हैं, चूँकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गोपियों को दर्शन दिए थे। दूसरी बात यह है, यानी ऐसी जो पुण्य भूमि, ऐसी जो पवित्र भूमि होती है, संत लोग जो है ऐसी जगह पर जाकर के अपना तप करते हैं, तपस्या करते हैं। क्योंकि किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर के, या इस तरह का जो एक स्थान होता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला से संबंधित है, वहाँ अलग अलौकिकता होती है, वहाँ पर अलग विचित्रता होती है। तो यानी श्री महाराज जी यानी भ्रमण करते हुए पूरे ब्रजमंडल में, मैं अब आपको बता रहा हूँ, हमारे परम आराध्य सदगुरुदेव महाराज जी की जो दिव्य मूर्ति है, यानी ये रहने वाले जनपद लखनऊ के थे। 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, और इन्होंने बताया भी है, यानी इनके जन्म से ही, माँ के गर्भ से ही 3200 दांत इनके मुख में मौजूद थे। और मुख शुद्धि के लिए धाय ने जब मुँह में उंगली दी तो उसकी उंगली को काट लिया और उससे खून भी बह गया। तो इसका अर्थ ये है, यानी उन्होंने आते ही चैतन्य माया को काट दिया। यानी चैतन्य माया को काट दिया, माया से दूर हो गए, अर्थात विरक्त हो गए। यानी जब ये खबर चारों तरफ क्षेत्र में फैली, सब लोग आए, इस आश्चर्य को देखा। 6 वर्ष की अवस्था में माताजी इनकी चली गई। 5 वर्ष की अवस्था में पिताजी इनको छोड़ करके परमधामवासी हो गए। इनके अंदर से वैराग्य हुआ, चाचा चाची के सानिध्य में पल रहे थे, तो ये वहाँ से अचानक चल देते हैं। और पूरे भारतवर्ष की इन्होंने 22 वर्ष तक पैदल यात्रा की है। सभी पैदल यात्रा की है, पग यात्रा की है। उसमें घूमते घूमते जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं हमारे भारतवर्ष के, सबके दर्शन किए हैं। सबसे बड़ी बात है, जब ये पंढरपुर में थे उस समय पर दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, छोटी अवस्था थी, तो मूर्ति की जगह मैंने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हुए। वहाँ जा कर के ये बेहोश हो गए। संतों ने उनको उठाया, उठा करके हृदय से लगाया, अलग ले गए। कुछ देर बाद में होश आया तो इन्होंने पूरी स्थिति को बताया। इसी तरह से भ्रमण करते हुए चारों तरफ ये हमारे ब्रजमंडल में आए। ब्रजमंडल में ब्रज 84 कोष की परिक्रमा दी। जहाँ जहाँ ये गए हैं, यानी ठाकुर जी का साक्षात्कार इन्हें हुआ है। और जब ये उत्तराखंड में इन्होंने नाम जप के द्वारा राधा कृष्ण की साक्षात्कार किया है, प्राप्त किया है, वो वर्णन इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम पीयूष कृष्णायण है, जिसके हमारे भारतवर्ष में क्या विदेशों में भी आज अखंड पाठ होते हैं, साप्ताहिक कथा होती है और भक्त लोग नित्य प्रति पाठ भी करते हैं उसका। तो वो जो ग्रंथ है, यानी उसमें इन्होंने लिखा भी है, अपने अनुभव वाणी है, संत वाणी है, उन्होंने सारी चीज़ों को उसमें प्रकाशित किया है। आपको उस ग्रंथ को दिखाएंगे, दिखाना भैया यहाँ पे होगा करवाना। जो इनका ग्रंथ है, मैं ये थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये ग्रंथ मैं कुछ आपको क्लिप स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा, और इसका अनुभव मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको अनुभव बताऊंगा। इसके अनुभव का कुछ मैं सारांश आपको पढ़ने के बाद आपको इसके सत्य, हालांकि इसकी मेरी पढ़ने की क्या आवश्यकता, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, जैसे वृंदावन के बहुत सारे संतों ने इसका अपनी पुस्तिका को, स्वामी जी ने देखी जैसे पढ़ पा रहे हैं, और इसमें आपको राजेंद्र दास जी की भी आप देख पा रहे हो, उन्होंने भी अपने विचार इसमें लिखे हैं। मनीष बाबा जी है, रमेश बाबा जी ने जैसे आप देख पा रहे हो, रमेश बाबा जी के
इन्होंने अपने विचार लिखा है, विनोद बाबा ने लिखा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक बार इस ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद मैं भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही एक सबसे निवेदन करूँगा, जो आप कभी यात्रा या आपको दर्शन करवाता हूँ मानसिक यात्रा के साथ, आप भी ये सोचिए आप यहाँ पहुँच चुके हो एक बार। जैसे इन्होंने किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए थे, ये देखिए। जैसे इन्होंने बता रहे हैं, साक्षात जुगल जोड़ी के साथ इन्होंने दर्शन किए हैं। और जब ये जैसे आप देख पा रहे हो, श्री राधा रानी ने जैसे ये योग साधना भी करते थे, और योग साधना करते समय श्री राधा रानी ने इनके ऊपर पुष्प वर्षा किए, जैसे आप देख पा रहे हो। गुलाब का पुष्प इनको भेंट किया गया था, यानी इसी गुलाब पुष्प को लेकर के पान करके उन्होंने पुनः आदेश किया, तब इनकी विरह वेदना शांत हुई। साथियों, जिन महाराज जी की हम बात कर रहे थे, जिन महाराज जी हम इंतज़ार कर रहे थे, अभी वो आए, उनसे पहले आशीर्वाद लेंगे। और साथ में मेरे साथ में गाँववासी भी है और माताएं भी है। जैसे कैमरामैन से निवेदन को दिखाना एक बार, जैसे कि ये भी आए हैं इन गाँववासी। और सारी ये कह सकता हूँ जो भजन मंडली है, एक तरह से जो भजन करते हैं, कीर्तन मंडली कह सकता हूँ, भजन मंडली है, यहाँ पर है। और हम जिन महाराज जी की हम बात कर रहे थे, इनके पास आया हूँ। बड़ी बात ये है कि ये गृहस्थ में रहते हुए भी एक संत है, गृहस्थ में रहते हुए भी एक कह सकता हूँ कि भक्त है, गृहस्थ में रहते हुए भी कह सकता हूँ त्याग किया इन्होंने, गृहस्थ में रह के भी संन्यास धारण किया है। गृहस्थ में किस प्रकार किया वो मैं जानना कोशिश करूँगा, और किस प्रकार गृहस्थ में रहते हुए भी इन्होंने गुरु की बड़ी कृपा प्राप्त की है। और गृहस्थ में रहते हुए भी इन्होंने इस तपोभूमि पर अपने तप और ध्यान में रहते हैं। हमारा सौभाग्य होगा इनका आशीर्वाद मिले, हमारा जीवन उद्धार होगा इनके अगर हमारी दया दृष्टि, इनकी कृपा हमारे ऊपर हो। पहले तो हम इनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग, आज की कीर्तन हम शुरू करते हैं। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से, देखने वाले समस्त देशवासियों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं। जय श्री राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी आपका शुभ नाम? श्यामवीर सिंह। अच्छा गुरु जी, जैसे कि मैंने सुना है कि आप गृहस्थ में रहते हुए भी यहाँ पर भजन करते हैं, और जैसे कि गृहस्थ और ये आप संत जीवन दोनों एक साथ कर रहे हो। मैंने ज़्यादातर देखा संत उन्हें गृहस्थी से मतलब नहीं रखते, लेकिन आप गृहस्थी को भी पालन कर रहे हो और अपना संत जीवन भी चला रहे हो, तो ये दोनों एक साथ कैसे कर रहे हो? ये इससे बहुत सारी माताओं को, भाइयों को शिक्षा मिलेगी। सब गुरु जी कृपा से हो रहा है, सदगुरुदेव की कृपा से बुद्धि बदल जाती है और वही रास्ता बताते हैं। घर त्यागना वैसे कठिन है, लेकिन उनकी कृपा से सब कुछ सुलभ है। मतलब आप दोनों ही आश्रम का पालन कर रहे हो, गृहस्थ आश्रम का भी पालन कर रहे हो, संत आश्रम का भी पालन कर रहे हो। जी हाँ। तो जैसे कि महाराज की कृपा का फल है, मतलब ये मान सकते हैं गुरु जी की कृपा के बगैर तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ। और जैसे कि मैंने सुना है आपके गुरु जी जो से कह सकता हूँ एक दिव्य दृष्टि वाले थे, और एक तपो संत थे, और तपोभूमि का बड़ा महत्व है यहाँ का। हाँ जी, हमारे गुरु जी जो है, कौन से गुरु जी? सदगुरु मोहनदास जी महाराज 25 साल यहाँ तपोस्थली रही उनकी, बड़ौता गांव में दर्शन वन में उन्होंने पड़ाव डाला अपना। और जाने को तो बरसाने की तरफ जा रहे थे, लेकिन दिव्य शक्ति ने उनको खींच लिया, और अब अंजल के प्रभाव से संस्कार ही उनका संस्कार था। इसलिए हम जैसे जीवों, पतित जीवों को भक्ति की तरफ बढ़ाने के लिए वहाँ यहाँ रुके, और उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से किया। यहाँ के लोगों के शराब, जुआ, गंदी आदतों को छुड़ाया, और भक्त मंडली तैयार की, कीर्तन हाथों से कराया। फिर धीरे धीरे कीर्तन मंडली बहुत विस्तृत हो गई, चारों तरफ हर गांव में जहाँ कहीं जो कोई कराते थे, अखंड कीर्तन 24 घंटे का करते थे। महाराज एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप ये भजन करते हो और जो भजन करना चाहते हैं गृहस्थ में रह के, उनको आपकी तरफ से कोई मार्गदर्शन या कोई जानकारी? हमारे गुरुजी ने जो पीयूष कृष्णान ग्रंथ की रचना की है, उनकी दिव्य वाणी से सब कुछ मार्गदर्शन सबको मिलता है। एक एक शब्द, एक एक जो जीवन में उपयोगी बातें हैं, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, प्रेम की, व्यवहार की, सामाजिकता की, सारी बातें उसमें समाहित हैं। और सभी लोग अधिकांशतः
गुरु भाई उनका अनुकरण कर रहे हैं। ग्रंथ जो है हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। उनकी गुरुजी की अनुपस्थिति में पीयूष कृष्णानंद ग्रंथ हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। शब्द ब्रह्म के रूप में आज भी पीयूष कृष्णानंद में हमारे गुरुजी विराजमान है। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा, सत्य बात है, गुरु को एक शरीर नहीं होता, गुरु एक तत्व होता है। मैं सभी से हर बार कहता भी हूँ, गुरु को शरीर समझना ये सबसे बड़ा पाप है। गुरु को कभी जिनके भी जो भी गुरु है वो गुरु को एक शरीर ना समझे। क्यों आप सोचते हो गुरु जी यहाँ खड़े हैं, गुरु जी वो कर रहे हैं, तो गुरु जी कुछ भी करे, एक तत्व है गुरु। महाराज एक छोटा सा आपसे मार्गदर्शन, एक और जानकारी चाहता हूँ। जैसे कि आपने जो गृहस्थ में भजन कर रहे हो और साथ में जीविका भी चला रहे हो, तो जैसे आपके पास यहाँ पर जो गाँववासी भी आते हैं, तो उनको आप क्या मार्गदर्शन देते हो, क्या कहते हो? भगवान के नाम की सलाह देते हैं कि प्रभु के नाम में शांति है। संसारी जो हमारी मोह और आसक्ति है, इसको कम करने के लिए भगवान के नाम का नाम साधना में जुड़ना हमारा परम कर्तव्य है। और लोग जुड़ भी रहे हैं, जिनको महिला भी आती हैं, पुरुष लोग भी अपने नियम से भगवान के नाम साधना में जुटे हुए हैं और उनको शांति मिल रही है। और सुना है इस वन में पहले कदम के पेड़ अधिक थे, लेकिन अभी थोड़ी झाड़ियाँ हो गई। जी, पहले करीब आपने देखा 40 साल पहले मैंने स्वयं देखा था, यहाँ बहुत कदम थे, जिसकी फूलों की खुशबू 3-3 किलोमीटर तक जाती थी। लेकिन कुछ वातावरण ऐसा हुआ, वर्षा अधिक होने के कारण वो उनकी जड़ें सूख गईं और सूखने के बाद लोगों ने उनको काट लिया। उसके बाद जो ये झाड़ियाँ पैदा हो गई। जैसे यहाँ पहले कदम के पेड़ थे, तो कदम खंडी का जैसे यहाँ का वातावरण था, जैसे और जैसे मैंने यहाँ इन्होंने कह रहे गांव तक खुशबू आती जब भी इधर की हवा आती है, क्योंकि जिसने भी कदम के पेड़ देखे या कदम खंडी में कहीं निवास किया, उनको पता है उनकी खुशबू फूलों की कितनी तेज़ होती है। जिस तरफ हवा बढ़ती है ना, वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण भी तेज़ हो जाता है। और जैसे एक बात कह सकता हूँ, मैं सभी से कहूँगा, जो लीला स्थली आप परिक्रमा से सीधे सीधे चले जाते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लीला स्थली होते हैं जो साइड में होते हैं। हालांकि जो परिक्रमा स्थली है, जो एक वो दर्शन ईजी हो जाता है कार पे। अगर जहाँ आप तपोवन भूमि चाहते हो, जो आपको दिव्य संतों के दर्शन हो, वहाँ तक आपको कार से पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, या रोड से पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ हो सकता है कच्ची रोड है, वो कहीं कहीं पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान के दर्शन इतने आसान, इतने सुलभ नहीं है। क्यों महाराज जी? जी हाँ, भगवान की साधना कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अपने जीवन में जो है नियम साधनों को अपनाना पड़ता है और थोड़ा सा त्याग भी करना पड़ता है। तो भगवान, जितने तुम भगवान की तरफ बढ़ोगे, उतनी वो भगवान तुम्हारे लिए दौड़ चले आएंगे। जैसे कहा गया है, तू चले मेरी ओर एक कदम, मैं पग चलूँ 60, तू कर रहो 800, तो मैं लोहे की लाठ। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो साधक, जो भक्त मेरी तरफ बढ़ने की प्रयास करता है, तो मैं उसको बाँह पकड़ के अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता हूँ। वो हर समय तैयार है हमको अपनी शरण में लेने के लिए, लेकिन हम माया जाल में फंस कर के और भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा, सत्य बात है, एक बार बहुत सारे संतों ने भी कहा था कि हवा को हम देख नहीं सकते, खुशबू को देख नहीं सकते, उसी दरमियान हम भगवान को देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास वो दिव्य दृष्टि अभी तक है नहीं। और भगवान हमारे साथ है, हमें अनुभव होता है, लेकिन फिर भी अबोध होने के नाते हम नहीं पहचान पाते। कभी कभी हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटती है, तो वहाँ पर भगवान हमारे साथ होता है। महाराज जी के विचार किस प्रकार के लगे मुझे ज़रूर बताना। जैसे मैंने गाँववासियों से भी बात की है और मैंने आपको यहाँ का भी दृश्य दिखाया, आपको किस प्रकार लगा। और फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव की जय। महाराज जी जय जय श्री राधे। अब ले लो सामने की जो झाड़ी है ना,